वो कहते हैं ना कि जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है अक्सर उसमें खुद ही गिर जाता है। तो पाकिस्तान मैनेजमेंट का भी वही वाला हिसाब है कि जो इन्होंने बोया था आज वही ये काट रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अरीब क्रिकेट वर्ल्ड डिजिटल मीडिया। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा जो पहली दफ़ा विजिट कर रहा है चैनल पे, और नोटिफिकेशन पे ऑल पे इनेबल कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट्स मिलती रहें। तो पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ का पहला टेस्ट जो था घारे पर हमने जो है वो ज़बरदस्त तरीके से जीत लिया। और अब तो मुझे सिर्फ हंसी आती है, उसकी वजह यह है कि मजाक हमने अपना ना खुद बनवाया है। वो कहते हैं ना कि कुछ लोग अपने खुद दुश्मन होते हैं, वो अपने सक्सेस के दरमियान में ना रुकावट वो खुद होते हैं। तो हमारा कुछ ऐसा ही हिसाब किताब है और बहुत हमने कोशिश की कि यार किसी तरीके से इनको डिफेंड कर लिया जाए, बट बॉस हरकतें जो है ना इनकी वो डिफेंड करने वाली है नहीं। आपने इंग्लैंड के अगेंस्ट ठीक है बनाया, 11 जीत गए क्योंकि आप थल्ले लगे हुए थे, 800 रन कर दिए थे आपके अगेंस्ट। हमने बोला ठीक है यार चलो कुछ चेंज तो आ रहा है, वरना तो ये इनकी वन डायमेंशन थिंकिंग अप्रोच जो है वो कहीं ना आपके लिए नुकसान का बायस बन रही थी। अब इनके पास कोई आगे चल के बताता हूँ बल्कि ये बात, तो इनके पास बाकी कोई वर्ल्ड क्लास प्लेयर तो मौजूद नहीं है, पर इनकी जो सोच होती है वो एक समझो उसका पैरामीटर जो होता है ना जिसके बाद एक सोच निकल के आती है, वो इनका पैरामीटर ही ठीक नहीं है। क्योंकि अगर मैं एक एनालिस्ट हूँ, अगर मैं किसी चीज़ को एनालाइज कर रहा हूँ ना, तो मेरा पैरामीटर होना चाहिए कि मैं एक तो पहली बात इंसाफ करना जानता हूँ, दूसरा फैक्ट्स और वैलिडिटी पे मबनी बात होनी चाहिए, एंड थर्ड बट नॉट लास्ट की बात यह है कि आप अपने जिस एनालिसिस को पेश कर रहे हो ना उस पे आप चाहे वो गलत हो या सही हो, क्योंकि ये तो बात की प्रूवन चीज़ होती है ना, आपको उस पर स्टैंड करना आना चाहिए। हमारे यहाँ ना ये नहीं होता, इनकंसिस्टेंसी। ये मैं तमहीद क्यों मान रहा हूँ अभी चलो आपको पता चलेगा आगे। मैच समरी देखो स्क्रीन के ऊपर, ये हाल जो हुआ है ना इनका जो ये हाल हुआ है ये इनकी अपनी हरकतों की वजह से हुआ है। भाई कौन सा तुम्हारे पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर था कि जिस वजह से तुमने स्पिन के अगेंस्ट जो तुमने ये विकेटें बनाई। अब मैं आपको ज़रा पीछे लेके जाता हूँ, हम दुबई में खेला करते थे, क्या मैं इस मैच में एनालिसिस करूँ यार कि विकेट ऐसी की तैसी। अभी सुनो आप लोग, सही है बात यह है भाई, हम दुबई में खेलते थे, वहाँ पे सरफराज अहमद जब कप्तान थे, उससे पहले मिसबाह-उल-हक कप्तान थे। हम स्पिनर्स के अगेंस्ट बहुत अच्छे थे। मतलब आप देखो, आपको मैं टेस्ट मैच याद दिलाऊं, अगर 2014 में जो टेस्ट मैच था सरफराज अहमद ने वहाँ पे अगेंस्ट रंगना, और इतना टर्न कर रहा भाई, वो किसी की समझ ही नहीं आ रहा, बड़े बड़े बुर्ज लड़ गए उसमें, वो बंदे ने मैच आपको एक तरफ करके दे दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बहुत वर्ल्ड क्लास है, आप उसको वापस लाओ, बात को ज़रा समझने की कोशिश करिए आप लोग। अब यहाँ हमारे पास कामरान गुलाम जो कि डोमेस्टिक का परफॉर्मर है, हम सब ने उसको सपोर्ट किया, हम सब ने ये कहा कि यार ही इज़ अ परफॉर्मर, ही इज़ परफॉर्मिंग सो वेल इन डोमेस्टिक क्रिकेट, यू हैव टू पुट हिम इनटू द टीम। ठीक है, हम मानते, हमने कहा, मैं स्टैंड कर रहा हूँ अपने इस डिसीजन पे, अपनी इस यानी मैंने अगर सपोर्ट भी किया ना, मैं स्टैंड कर रहा हूँ। अब ज़रा आप बात को समझिएगा। दूसरी चीज़, ये सीरियस डिस्कशन है, ये क्रिकेट के फॉलोअर जो उनके काम का है, बाकी जो बरसाती है उनके काम का नहीं। अभी आप समझो ये बातें कहीं होंगी भी नहीं, ठीक है, आप सुन लो। दूसरा ये क्या हुआ, हम 2 सीज़न की डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस होती है किसी प्लेयर की या 1 सीज़न की, हमने उसको फटाफट टीम में डालना शुरू कर दिया। हमने ये बताना शुरू कर दिया कि ये वर्ल्ड क्लास है। मैं बाबर आजम की बात ही नहीं कर रहा हूँ, बाबर आजम तो बहुत ऊपर का प्लेयर है। ये जो इनकी हरकतें हैं ना, ये जो काट रहे हैं आज, जो बोया था इन्होंने, मैं वो बताना चाह रहा हूँ आपको। अब सऊद शकील पहले परफॉर्मर था, मोहम्मद अब्बास भी परफॉर्मर था, सदफ हुसैन परफॉर्मर था, ताबिश खान परफॉर्मर थे। इन्होंने कब परफॉर्म किया, 4 सीज़न में टॉप करते थे ये लोग, ठीक है, 4 सीज़न में 70 विकेट एक सीज़न में लेते थे, इनको कोई पूछता नहीं था। सबसे बड़ी मिसाल अगर इसमें किसी की मौजूद है, सबसे बड़ी मिसाल, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, 2021 में डेब्यू हुआ था ताबिश खान का, ठीक है ना, उस बंदे ने 70 आउट किए थे। 2010 के सीज़न में 77, 2011 के सीज़न में 77, 2009 के सीज़न में 65 आउट किए थे, फिर 2013 में 52 आउट किए, फिर 2015 में 48 आउट किए। इन्होंने उसको नहीं खिलाया। अब इन्होंने क्या किया, खुर्रम शहजाद ने इससे पहले 28 आउट किए, इन्होंने उसको खिला दिया, ठीक है। काशिफ अली ने 34 आउट किए, इन्होंने उसको डेब्यू करा दिया। मोहम्मद अली ने 2 सीज़न में आउट किए, इन्होंने उसको करा दिया। यानी ये 30 35 आउट है। मैंने आपको जो बताया है वो 70 आउट बताए, 65 आउट बताए, 48 आउट बताए, ये 30 आउट है 2 सीज़न के, आपने इस पे खिला दिया। इट मीन्स कि आपने या तो अपना क्राइटेरिया आपका पहले गलत था या अब आपका क्राइटेरिया गलत है। कहानी बहुत लंबी है, देखो वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। वो कहते हैं ना, ये शेर है, ये ऐसा ही नहीं है।
ये वक्त करता है बाकी परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। अब इंग्लैंड से हम हार गए, अब मैं बहुत आगे जा रहा हूं, एकदम बीच में मैं सब छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि आप लोगों को शॉर्ट टर्म मेमोरी के लोग, इतनी लंबी पूरी हिस्ट्री बताऊंगा वो आपकी समझ नहीं आने वाली। अभी चलो आगे सुनो। हमने नसीम, हारिस, ये सब पिटते रहे, हम फ्लैट रोड बनाते रहे, ये सब पिटते रहे, हमारे मीडिया हम समेत, हमने शोर मचा दिया कि यार ये क्या हो रहा है। फिर हमने 2 मैच जीत लिए, सबने बोला अरे वाह यार वेरी गुड, सब चाहिए, दूध दही जाने दे मेरा भाई, गर्मी का टाइम है, लस्सी एंजॉय कर, चल झूलेलाल, सब चाहिए। हम चलते गए। अब जब हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारे बैट्समैन फेल हुए, हमने बोलना शुरू कर दिया कि भैया ये जो है क्या स्पिन विकेट बना ली, ये कर लिया, वो कर लिया, ऐसे टीमों को गिरा के जीतोगे। तो हमने एक आर्ग्यूमेंट पेश किया कि भैया दूसरी टीमें भी तो अपनी होम कंडीशन एक्सप्लॉइट करती हैं, हम क्यों ना करें? ठीक है आप करो, बिल्कुल करो, मगर एक बात का जवाब तो दे दो साथ के साथ। ओ भाई, ये जो आपके बैट्समैन हैं, इनमें कितने ऐसे हैं जिन्होंने स्पिन के अगेंस्ट बड़े कोई तीर मारे हुए हों, बड़े कोई हिमालय सर किया वो आप बड़ा, हम बोलते हैं हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट, इन दोनों का जो गैप है वो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इन दोनों हाथों से भी ज़्यादा, कि वो आप उसको फिल ही नहीं कर सकते। क्यों? ना आपकी टीमों के पास वीडियो एनालिस्ट होता है, ना आपकी टीमों के पास जो है वो ढंग का कोई स्पेशलिस्ट होता है कि जो टेक्निकल फॉल्ट किसी प्लेयर का उसको बता दे। अब कामरान गुलाम का आज का शॉट अगर आप देखो, ओ भाई तू कौन सी T10 खेल रहा है, मतलब ऐसे निकला और उसने ऐसे ही चला दी। मतलब ना तुम बॉल देख रहे हो, ना सिचुएशन देख रहे हो, ना विकेट देख रहे हो, टीम को नहीं देख रहे, तुमने चला दी। क्यों चलाई भाई? कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है इनकी क्या? किस तरह? उससे पहले साउथ अफ्रीका में रिजवान ने क्या किया था, मैं आपको याद दिलाऊं कि आपको याद है, याद है ना? तो यार आप जब तक अगर वहां पे अकाउंटेबिलिटी हो जाती तो यहां ये होता ही नहीं। आपके पास अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं ना, तो आप मार यूं खा रहे हो। और फिर आप डिफेंड ऐसे करते हो। आकिब जावेद साहब और इनकी पूरी टीम, मैं एक अकेला आकिब जावेद को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। और भाई किसने बोला था कि दूसरा मैच उसी विकेट पे करा दो अगेंस्ट इंग्लैंड? या आकिब जावेद ने तो नहीं कहा था ना। किसने कहा था? मैं नहीं नाम ले रहा, मुझे पता है मैं नहीं ले रहा नाम, ठीक है ना, मैं नहीं ले रहा नाम, डर नहीं रहा हूं मैं, बस नहीं ले रहा नाम, किसी वजह से नहीं ले रहा, इशारतन बात होती है, ठीक है। अब हम सिर्फ आकिब जावेद को अगर जिम्मेदार ठहरा दें तो गलत होगा। जो उनके साथ पूरी को चल रही है ना, आपको सबको रगड़ना पड़ेगा, ये सारे जिम्मेदार हैं, ठीक है ना। और एक टीम, अब इसमें सवालात तो उठेंगे ना भाई। अब आप हमारी स्पिन बॉलिंग जो भी है, साजिद और नमा कितना अरसा खेल लेंगे यार? 10 महीने बाद आपका टेस्ट मैच है। कॉन्ट्रैक्ट जो होता है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, आपने उसके अंदर नौमान अली के आगे लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू फिटनेस। 19-20 टेस्ट मैच में 8 पंजे लगा दिए उसने और लिखा हुआ सब्जेक्ट टू फिटनेस। तो अपनी अदाओं पर जरा गौर कीजिए, हम अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी आपको भाई। ये सारे मामले हैं। तो आप 8 पंजे लगा हुआ एक बंदा, आपके पास स्पिनर्स कितने खेलने वाले? जो सबसे ज्यादा टॉप विकेट टेकर कौन स्पिनर? दानिश करेरिया 262, यासिर शाह 244 विकेटों के साथ। फिर आगे सबका नंबर आता है, सईद अजमल भी 210 समथिंग है या 190 और ऐसी कुछ। तो आप स्पिन डोमिनेशन थे कब? सवाल मेरा ये है, कब थे आप? जो अब ये हमें इस तरीके से चने के झाड़ पे चढ़ा दिया कि भैया हम तो हमारी स्ट्रेंथ पे खेल रहे हैं। भाई आपने 2 प्लेयर के दम पे स्ट्रेंथ बना ली अपनी, आपने 9 प्लेयर्स को थल्ले लगा दिया आपके बैट्समैनों की। अब शान मसूद साहब जो आप कहते हैं ना सर कि बैट्समैन सेक्रीफाइस करते हैं टीम की जीत के लिए, सर टीम की जीत के लिए सेक्रीफाइस जरूर होता है, ठीक है, मैंने माना ये बात, लेकिन भाई फिर परफॉर्मेंस भी होती है। अगर कंडीशन, आपको पैसे मिल रहे हैं या मैं अगर कहीं जॉब कर रहा हूं ना, तो मेरा काम है उनका काम पूरा फुलफिल करके देना। ये बात नहीं है कि एक बंदा कर लेगा चलो ठीक है 2 आराम कर लो, ये कहानी नहीं चलेगी बॉस। अब आपने ये विकेट बना ली, अब आपने जो बोया आप वो काट रहे हो। आपने खड्डा खोदा था वेस्ट इंडीज के लिए, गिर गए आप उसमें खुद। वो हम दूसरों को समझाते हैं, बच्चों को क्या तरबियत देते हैं कि बेटा किसी के खिलाफ साजिश मत करो, खुद फंसोगे। तो आपने क्या किया? आप फंस गए। अब ट्रूली अ माउंटेन टू क्लाइम फॉर पाकिस्तान यार, मतलब आप 76 पे आप 4 आउट हो गए। आपकी टीम इतनी भी बहादुर नहीं है कि ये एक सेशन सरवाइव कर सके अगेंस्ट स्पिन ऑन दिस विकेट स्पेशली। ये 1 घंटे के भी नहीं है यार, मैं आपको बताऊं 1 घंटे से पहले फारिग हो सकते हैं ये। इनकी टेक्निक में इतने फ्लॉज हैं। शान मसूद सीधा गेंद पैड पे खा के आउट हो गया। बाबर आजम साहब आपको जरूरत क्या थी यार वो शॉट मारने की? और सऊद शकील ने उससे पिछली इनिंग में उसने तुझे फ्लैट करी गेंद, फील्डर पीछे लिया हुआ है मिड ऑन का, उसको वहीं पे कैच दे दिया उसने।
और वो बेचारा इंजर्ड भी हो गया कि मारो उस कैच को पकड़ने के चक्कर में। तुम्हें तो उसने दावत दी थी ना कि भाई गरम बिरयानी आके खा लो, तुमने बोला ठीक है। ओ भाई तू सिंगल लेके चले जाता, पूरा गैप ओपन था वहां से। इन्होंने टीम का कब सोचा, इनमें किसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली? एक पार्टनरशिप के बल पे आप पिछला मैच जीत गए, वो सऊद शकील और रिजवान वाली 140 की। उसके बाद हमारे किस बैट्समैन, अबे भाई इनकी एवरेज उठा के देख लो इस पूरी सीरीज में या इंग्लैंड में, अबे 11, 9, 15, शान मसूद की 20 की एवरेज है। ओ भाई किस तरफ जा रहे हो आप लोग, कि कौन सी क्रिकेट हो रही है? और 20 विकेटें एक दिन में गिर जाना किसी टेस्ट मैच क्रिकेट में, ये डीमेरिट पॉइंट तो इनको मिलेगा ही मिलेगा, ये तो तयशुदा बात है। मगर ये क्रिकेट का जो है ना, टेस्ट क्रिकेट का कत्ल भी इन्होंने किया है। इन्होंने कत्ल किया टेस्ट क्रिकेट का, 20 विकेटें एक दिन में गिर रही है। मजाक लगा लिया यार तुमने, ह्यूमिलेशन की बात है टेस्ट क्रिकेट के लिए। ये तो वो फॉर्मेट है कि जहां से प्लेयर प्रोड्यूस होते हैं। अब मैं आपको वहां लेके जाता हूं जहां मैं स्टार्ट में जा रहा था, मैं रुक गया। हमारे वेस्ट इंडीज में 2000 बांग्लादेश के अगेंस्ट टेस्ट हुआ 2006 में, वहां पे इंजमाम उल हक ने लास्ट विकेट पे मैच जिताया। मिसबाह उल हक, यूनुस खान थे, हमें मैच जिता देते थे अगेंस्ट द स्पिन, अच्छा खेल के। अजहर अली हमें जिता देता था, सरफराज का मैंने पीछे आपको बताया, सही है। फिर आप लेके आओ जावेद मियांदाद वापस, मुदस्सिर नजर लेके आओ, जहीर अब्बास वापस लेके आ जाओ, ठीक है, इंजमाम उल हक ले आओ वापस, यूनुस खान वापस ले आओ, मिसबाह उल हक ले आओ, जीत जाओ आप, स्पिन विकेटें घारे बनाओ, जीतो। हम नहीं कहेंगे कुछ, मैं नहीं बोलूंगा आपको, या कोई मीडिया का बंदा ये बात नहीं करेगा आपको कि आपकी टीम स्पिन के अगेंस्ट कमजोर है, क्योंकि इन प्लेयर्स के साथ तो नहीं जीत सकते आप। और सऊद शकील कौन सी जिम्मेदारी ली है उसने यार? अब आप कह रहे हो कि यार हमें नाउमीदी कुफर है, और ओ भाई ये सारी बातें ना किताबी ठीक है बस, सही है ना, ये हमें भी नजर आ रहा है कि होना क्या है। तो फिर पीसीबी ने क्यों लिखा, ये क्यों लिखते फिर रहे हैं ये लोग के माउंटेन टू क्लाइम? हो भाई हमने तो तुमने लिखा माउंटेन टू क्लाइम, तो हमने भी लिख दिया। क्यों? हम तो नहीं लिखते, हम तो डिमोलिश या बैम्बूजल करके लिखते हैं, हमारा तो स्टाइल ही यही है। हम तो नहीं लिखते ये कि क्या नाम है माउंटेन टू क्लाइम, वो क्लाइम हो ही नहीं सकता ना माउंटेन, तो बात ही नहीं करो उसकी भाई। हम तो हकीकत की बात करते हैं, वो बात ही नहीं करते कि जो नहीं होने वाला। ये 1 घंटे के भी प्लेयर नहीं है, ये फारिग हो जाएंगे सब। और अगर कल ये जीत जाएंगे, मैं अपने इन सारी बातों पे स्टैंड करूंगा भाई, सीधी बात है। ये हादसे जो है ना वो होते रहते हैं क्रिकेट में, हादसाती जीतें आपको मिलती रहती हैं। जैसे हमें मिली थी 2021 के वर्ल्ड कप में इंडिया के अगेंस्ट 10 विकेटों से, जिसने हमारे सर का दर्द बन गई जो जीत, हादसाती थी ना वो मिल गई। किसने सोचा था मिलेगी, मिल गई। ऐसे ये भी है, हाँ आप जीत जाओ, आप बना लो रन, लेकिन आपकी खामियां थोड़ी छुपेंगी इससे। कामरान गुलाम का शॉट जो बुरा था वो थोड़ी छुपेगा। और आपने काशिफ अली को, मैंने ये नहीं कहा, मैं हमेशा से कभी भी नहीं कहता किसी भी प्लेयर को एक मैच के ऊपर कि उसको आप क्रिटिसाइज कर दो या उड़ा दो। वो परफॉर्म करके, भले उसने भाई 34 विकेटें ली, लेकिन वो परफॉर्म करके आया है, पर्ची नहीं है, ठीक है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि उस पर क्रिटिसिज्म करूं, मैं ये कह रहा हूं जब तुम 600 विकेटें लेने वाले को नहीं खिलाते, एक बंदा सीजन में 70 विकेटें ले रहा है उसको तुम नहीं खिलाते, तो तुम्हारा क्राइटेरिया 70 से 34 पे आया कैसे? सबसे पहले तो इस बात का जवाब दे दो भाई। आपने अपना क्राइटेरिया बदल लिया ना, या तो वो लोग आपकी आंख के तारे नहीं थे या आपकी आंख के तारे हैं, ये बात आ जाएगी, ठीक है ना। या ये आ जाएगी कि भैया आपकी उस वक्त क्राइटेरिया और था, इस वक्त जो मैं कर रहा हूं ये और है। प्लस आप एक सीजन के फर्स्ट क्लास रन्स के ऊपर किसी बैट्समैन को ले आते हो, आप ये नहीं देखते कि उसकी टेक्निक कितनी है। अब इन्होंने आवाज लगाना शुरू कर दी है, वो अजान अवैस को लेके आ जाए। ओ बेटा बेचारा अंडर 19 का यंग लड़का, उसने एक सीजन में भले परफॉर्म कर दिया हो, भाई उसकी टेक्निक में क्या फ्लॉज हैं ये अभी से देखना शुरू कर दो, कहीं यहाँ लेके आओगे। अच्छा हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला पता है क्या है? हम सीखते पाकिस्तान टीम में आके, हम ना हमारी पेपर की कोई तैयारी होती है, ना हमें कुछ पता होता है सिलेबस। हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के सोच रहे होते हैं अबे ये क्या हुआ, अब क्या करें। तो ये तो हमारा हाल है। तो जब आपका हाल ऐसा होगा ना, तो रिजल्ट भी आपके ऐसे ही होंगे। इस मैच पे तज्जिया जिसको करना है वो करता रहे कि विकेट में ये मसला था, विकेट में वो मसला था। ओ भाई कोई मसला नहीं था, सिंपल सी बात ये है, जो अपने आप को अप्लाई करेगा, जो अपने आप को टाइम देगा इस विकेट के ऊपर, बॉल को मेरिट पे खेलेगा, स्पिन को हाथ से रीड करेगा, वो इस विकेट पे भी रन कर देगा। बुलाओ आप प्लेयर, जो रूट बुला लो, जावेद मियांदाद, इंजमाम उल हक, ये सारे प्लेयर। बात तो मजाक की लगेगी आपको, है हकीकत, लेकिन बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की, कि यही है कि आप अपने वो प्लेयर जो स्पिन को अच्छा खेलते थे उनको बुलाओ, वो देखो खेलेंगे आपको। भाई मैं नहीं कहता ये बात कि मोती ने 50-55 रन कर दिए इस विकेट के ऊपर, ठीक है, मैं ये बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि चलो वो हादसा था एक तरीके का, हो गया। आप 109 रन बनवा रहे हो लास्ट 3 बैटर्स से, तो फिर आप ये बता दो ना कि स्पिन भी तुम्हारी कहां स्टैंड कर रही है, और स्पिन में क्या टेक्निकल फॉल्ट था ये भी सुन लो। फिर नया बॉल होता है, बाउंस करता है, ग्रिप करता है, बाइट होता है सरफेस पे। आपने नए बॉल से विकेटें ले ली, जिधर उन्होंने पता चल गया भैया आज तो नई विकेट से देनी नहीं है, नई बॉल से विकेट भैया, आज उन्होंने 1-2 विकेट पे ठंडे पड़ गए, वो आराम से ना, उनकी पार्टनरशिप भी ओपनिंग की अच्छी लग गई। इनका पता लग गया पूरा
कहानी इनकी मुक गई कि इन्होंने नई बॉल से अगर विकेट कम मिली इनको तो ये फंस गए सबके सब, किसी से आउट नहीं हुए। मैं कोई क्रेडिट नहीं ले रहा नोमान अली से कि उन्होंने हैट्रिक की इस एज में जाके, हिस्टोरिक मोमेंट फॉर हिम कि पाकिस्तान के पहले ऐसे प्लेयर बन गए स्पिनर जिन्होंने हैट्रिक की हो। मैं नहीं ले रहा उससे क्रेडिट, लेकिन मेरा फिर सवाल वहीं पे आता है ना कि नोमान अली, एक तो सब्जेक्ट टू फिटनेस आपने लिखा हुआ है, प्लस कब तक आप ये कहते रहोगे कि हमारी स्ट्रेंथ स्पिन है? आपकी तो स्ट्रेंथ कुछ भी नहीं है ना, क्योंकि आप तो इन दो को पूछ ही नहीं रहे थे। तो बाद में अब नोमान अली क्यों आउट कर रहा है? ओ भाई 70 फर्स्ट क्लास मैच खेल के आया है, इसीलिए आउट कर रहा है। क्यों नसीम शाह नहीं आउट कर रहा टेस्ट में? तुमने 2 टेस्ट फर्स्ट क्लास मैच की परफॉर्मेंस देखी, तुमने मिला भाई चल मेरा भाई पाकिस्तान टीम में डायरेक्ट। यही आपने 8 फर्स्ट क्लास हारिस रऊफ ने खेले थे, उसको तुमने खिला दिया। तो आप जब अपने क्राइटेरियाज बदल लोगे ना तो फिर आप इसी तरीके से जलीलो रुसवा होगे। कल मजीद बात करेंगे, मजीद इस गेम को एनालाइज करेंगे। आज ये कहानी आपको बतानी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि ये आप लोगों को बहुत कम जगहों पे देखने को मिलेगी जो कहानी मैंने बताई है। बहरहाल इस गेम पे इस विकेट का मैंने आपको बताया क्या मसला था, वो ये था। अब मैं ये बोलूं बैठ के कि इसने इतने आउट कर लिए, इसने, यार ये बातें करने की नहीं है, स्कोर कार्ड पढ़ लो सब समझ आ जाता है। ये बातें आपके काम की थी अगर आप क्रिकेट के फॉलोअर हो, ठीक है? सोचना ज़रा इसके ऊपर कि कहाँ हमने गलती की, फिर फैसला करना। टिल वी मीट अगेन, गुड बाय।